महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल बना हुआ है। एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट है तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट। और उद्धव सरकार में मंत्री रहे संजय राउत को भला कौन भूल सकता है। संजय राउत मीडिया में अपने बयानों को लेकर छाए रहते हैं। राउत के बयानबाजी को कोई बेबाक अंदाज बताता है तो कोई उनकी आलोचना करते हुए बिना सिर पैर के बयानबाजी करने वाला नेता। खैर, कुछ दिनों से राउत खामोश थे क्योंकि पात्रा चौल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे 102 दिनों तक जेल की हवा खा रहे थे। लेकिन जैसे ही 102 दिनों के बाद जेल से बाहर आए तो फिर से बीजेपी पर निशाना साध दिया और एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ही नहीं चाहती थी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने। उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे, उन्हें मजबूरी में सीएम पद संभालना पड़ा था। चलिए आपको अब थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि जेल से बाहर आते ही शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने क्या बम फोड़ दिया है। 102 दिनों के बाद संजय राउत जब जेल से निकले तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। समझौता था कि सत्ता 50-50 के आधार पर साझा की जाएगी। हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे, जो कि दोनों दलों की मूल विचारधारा भी है। जब हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे। पार्टी ने यह फैसला लिया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उस वक्त बीजेपी अपना वादा पूरा करती तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। उस वक्त शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, लेकिन भाजपा ने शिवसेना का नाम और चिन्ह सब कुछ तोड़कर ऐसा किया। इससे पता लगता है कि भाजपा क्या चाहती थी। वहीं जब संजय राउत से उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केवल विपक्ष के लोगों को ही नामजद किया गया है और भाजपा के उन नेताओं या उन राज्यों में कोई क्यों नहीं है जहां भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। संजय राउत ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि बार बार मेरे खिलाफ इस तरह के झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे, लेकिन हमें इसमें एक साथ रहना होगा और इससे लड़ना होगा। तो इस तरह से संजय राउत जेल से बाहर निकलते ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए फिर से एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। हालांकि संजय राउत अब कर भी क्या सकते हैं। सारी कोशिशों के बावजूद अपनी सत्ता को बचा नहीं सके और जैसे ही सत्ता की कुर्सी खिसकी और संजय राउत पर सीबीआई और ईडी का डंडा चला तो उनकी अकल ठिकाने आई और अब शिंदे गुट को धोखेबाज कहने वाले संजय राउत के सुर भी बदल गए। जेल से बाहर आते ही बयान दे दिया कि हम तो एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ खराब किया। वैसे संजय राउत को यह समझना चाहिए कि वे काफी लेट हो चुके हैं। उनके इस बयान से ना ही सीएम एकनाथ शिंदे को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही बीजेपी को। वैसे आपको क्या लगता है, संजय राउत ने शिंदे को सीएम बनाने को लेकर जो बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या संजय राउत ने शिंदे गुट को खुश करने या फिर शिंदे गुट और बीजेपी में फूट डालने के लिए ऐसा बयान दिया है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।